अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का तो काफ़ी दिनों से चैप्टर नंबर 12 चल रहा है और अप्रॉक्सीमेटली ये हाफ़ क्रॉस कर चुका है चैप्टर। इंशाल्लाह 1 से 2 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ लास्ट टॉपिक इसका रह गया है अब हमारा कैपेसिटर। और आज जो हमने करना है वो एक छोटा सा टॉपिक है। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि ये जो टॉपिक है वो सेक्शन बी में बोर्ड आपसे पूछ लेता है और आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 6 होगा, चैप्टर नंबर 12 यानी कि लेक्चर नंबर 3 का। सो लेट्स बिगिन बेटा, देखते हैं कि क्या कह रहे हैं हमसे आज पार्ट नंबर 6 में। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये चीज़ पढ़नी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 4 नंबर का सवाल आ जाता है पेपर के अंदर कि बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। तो यही हमने सीखना है आज। देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है हमसे। कह रहे हैं आपसे, इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेसिंग इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखें आसान लफ्ज़ में बताता हूँ, छोड़ दें डेफिनेशन को। आपके पास एक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई हुई है किसी भी चार्ज की वजह से। ठीक है, अब आप जाहिर है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में जब चार्ज मूव करता है तो कोई इतनी मेहनत नहीं लगती। लेकिन मज़े की बात यह है कि आप उस चार्ज को अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएं के दिखाएं। ठीक है ना। अब जाहिर है कि मूव करवा सकते हैं आप। कैसे मूव करवा सकते हैं आप कि आपको जब भी किसी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, आप क्या किसी पॉजिटिव चार्ज को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करना है, अगेंस्ट मूव करवाना है, तो जाहिर है उस पर वो वर्क डन कराना पड़ेगा उसको। ठीक है ना। अब वर्क डन करवाना पड़ेगा तो जाहिर है कि फोर्स भी लगेगी और जो है वो जब फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी कवर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क डन करेगा वो चार्ज। कैसा वर्क डन करेगा, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा। दोबारा बता रहा हूँ कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखें पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों की है, नेगेटिव चार्ज की बात क्यों की, सवाल बच्चों में भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर डायग्राम बना के दिखाई थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ये बात आप लोगों को याद होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब पॉजिटिव फील्ड होगी तो आउटवर्ड है। अब जाहिर है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के खिलाफ चार्ज को मूव करवाना है, तो अगेंस्ट मूव करवाने का मकसद ये है कि अगेंस्ट मूव करवाने के लिए वो खुद मूव नहीं करेगा, उसको अगेंस्ट डिस्प्लेस करवाने के लिए उसको वर्क डन करवाना पड़ेगा। जो आप वर्क डन करवाएंगे ना, बेसिकली दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ गई बात समझ में ये वाली? आई होप की बात समझ में आ गई होगी। देखें उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आपसे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्या मतलब हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क डन करना पड़े, दैट वर्क डन इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही हो गई बात यहां तक। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम शो करते हैं V से। ठीक है, और V वर्क आपको पता है W से रिप्रेजेंट होता है, चार्ज जो है वो स्मॉल q से रिप्रेजेंट होता है, और V इज इक्वल टू W ओवर Q जो है इसका फॉर्मूला हो गया। और ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रिप्रेजेंटेशन आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जी बच्चों, आपसे एक्सप्लेनेशन देखें। एक्सप्लेनेशन में क्या करें, आपसे कंसीडर अ चार्ज क्यू, आपने क्यू चार्ज लिया जिसको आप पॉइंट पी से क्यू की तरफ मूव करवा रहे हैं अलॉन्ग एनी पाथ इन द फील्ड। आपको जहां दिल करे किसी भी पाथ के ऊपर फील्ड में मूव करवा सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड वो मूविंग डिस्प्लेसिंग होनी चाहिए। ठीक है, जब फिर कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज क्यू इज डेल्टा आर। आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया चार्ज की वो उससे किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट किया। द फोर्स ऑन दिस चार्ज इन द फील्ड इज गिवन बाय। अच्छा, वो फोर्स कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, आप फोर्स लगा रहे होंगे उसको डिस्प्लेस करवाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला पढ़कर आए हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, तो क्यू ने डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा बेटा फॉर्मूला आपके पास, एफ इज इक्वल टू क्यू ई बन जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़कर आए थे ना, E इक्वल टू एफ ओवर क्यू। क्यू डिवाइड हो रहा था क्यू से, एफ से, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अभी डायग्राम इस पूरी स्लाइड के एंड में तो उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखें फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स की वैल्यू तो आ गई QE। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, QE आ गई। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डेल्टा आर है, तो F की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, QE पुट कर दूंगा, डिस्प्लेसमेंट की क्या पुट कर दूंगा, डेल्टा आर पुट कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि अब देखें अब क्या हो गया उसके बाद कि F की जगह आ गया QE और D की जगह आ गया डेल्टा आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन का फॉर्मूला बन गया QE इंटू डेल्टा आर। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब देखें आपको चाहिए है किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। इन सब में कहीं भी V मौजूद नहीं है। अब V कैसे बनाएं, देखें यहाँ पे Q क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, क्या बन गया, W अपॉन Q इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर। As we know that work done per unit charge is called voltage or you can say electric potential.
जब W अपॉन क्यू बराबर किसके है, वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, ये बन जाएगा E इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर। और इस फॉर्मूले से मैं एक और डेफिनेशन क्रिएट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए डायग्राम देखिएगा जरा, डायग्राम में क्या कह रहे हैं, ये था आपके पास सेंटर पॉइंट, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जनरेट हुई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट पी से क्यू पर मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद इन द रेडियस डिस्प्लेसमेंट है, दैट्स व्हाई डेल्टा आर लिया है, ठीक है, छोटे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इस वजह से लिया। लास्ट टाइम में काफी बार बता चुका हूं आप लोगों को वाली बात कि जब भी कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होती है तो उसका डेल्टा लगाते हैं स्मॉल शो करने के लिए उसको, ठीक है। अब यहां से एक नई डेफिनेशन बन गई, क्या बन गई, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन से एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं इसको, रेडियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। रेडियल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सही हो गई बात यहां तक। अब क्या फॉर्मूला पढ़कर आए थे फर्स्ट ईयर में आप, डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ना ई डेल्टा आर कॉस थीटा, तो मैंने यही किया नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखें बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, क्या लिख सकते हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द फील्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया, क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, ठीक है। क्या कह सकते हैं, रेडियल डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो क्या कहलाता है बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं इस चीज को, हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को बेटा हम किस तरीके से कि यहाँ पे आप क्या देगा, V इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर कॉस थीटा। अब चूंकि अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर इट मींस द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो यही हुआ ना, आपने क्या कहा, दोनों चीजें क्या हैं, अपोजिट हैं। जब अपोजिट हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। एंड एज यू नो दैट cos 180 इज -1, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस थीटा की जगह 180 की डिग्री पुट कर दी, 180 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। क्या बन गया उसके बाद आपके पास ये V इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर -1, ठीक है। जब सिमिलर इसको पूरे मल्टीप्लाई कराओगे सिंपली तो क्या बन जाएगा, V इज इक्वल्स टू माइनस ई डेल्टा आर। समझ में आ गई बात ये वाली। अच्छा, यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकता हूं अगर मुझे मालूम करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मेरे पास वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और रेडियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो, तो मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं। वो कैसे, ये देखें बच्चों, माइनस डेल्टा आर जो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इसका मकसद क्या है, फॉर्मूला बन गया हमारे पास V अपॉन डेल्टा आर। तो तुम सवाल पूछोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस में होती ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो वर्क डन के, ठीक है, वो कैसी है आपके पास, रेडियल डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैसी है बेटा, अपोजिट है। माइनस साइन बेसिकली इन दोनों को अपोजिट शो कर रहा है। आगे बात समझ में वाली, ये ई को और वी को क्या कर रहा है, अपोजिट शो कर रहा है, माइनस साइन। ठीक हो गया मामला यहां तक। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्या मिल गया, -V ओवर डेल्टा आर। समझ आ गई बात ये वाली। अच्छा, इसके बाद छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं कि आपको पता है, इसका यूनिट डिस्कस किया है। इसके बाद हमने देखिए इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 वोल्ट डिफाइन किया, इसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन किया है। तो आइए बेटा देखते हैं। देखें आपसे पे कह रहे हैं कि इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इसका होता है बाय फार्मूला वोल्टेज होता है, ठीक है ना। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, और बाय फार्मूला इसका यूनिट आपके पास होता है, देखें बाय फार्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क पर यूनिट चार्ज है ना। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल्स, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल्स पर कूलम जो है वो क्या हो गया, इसका आपके पास किसका यूनिट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक हो गई बात यहां तक। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखें बाय फार्मूला का यूनिट क्या होगा, जूल्स पर कूलम हो गया। ये बात समझ में आ गई आप लोगों के। फिर देखें आपसे कह रहे हैं 1 वोल्ट क्या होता है। हम कब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है। देखें जब भी आपके पास कोई एक जो चार्ज है, आपके पास जो चार्ज जिसको आप मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या, 1 कूलम है, ठीक है। और वो वर्क जो डन कर रहा है वो 1 जूल वर्क डन कर रहा है। कोई भी 1 कूलम का चार्ज जब 1 जूल वर्क डन करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। बात समझ में आ गई ये वाली। ठीक हो गया मामला यहां तक। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। देखें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है आप लोगों की स्क्रीन पे सामने। एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द amount of energy gained by an electron when it falls through a potential difference of 1 वोल्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन को जब कोई, आप जाहिर है कि विदाउट एनर्जी वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं, जो एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे क्या करने के लिए, उसको देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देंगे, ठीक है, और वो उस 1 वोल्ट से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दैट 1 वोल्ट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं ये वाली बात में। कहने का मकसद ये है कि आप
क्या करें कि जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, या यूं समझ लें कि 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देंगे किसको, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को, उससे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में? आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो है ई डॉट वी यानी कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन और वी फॉर वोल्ट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। देखें एक बार और सुन लें कि समझ में नहीं आ रही बात आप लोगों को। तो देखें क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैंने कहने का ये, आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दें उसको मूव करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैटिक है, कब मूव करके जब आप उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की सूरत में अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में या वोल्टेज की सूरत में, और जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो वो जो एनर्जी गेन करेगा 1 वोल्ट की वजह से, वो एनर्जी जो है बेसिकली क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। मैंने नीचे लिख भी दिया इस वजह से, क्या लिख दिया कि इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक हो गई बात यहां तक। अच्छा अब आइए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल्स में कितनी किसके बराबर होता है, ठीक है ना। जाहिर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है तो वर्क डन ना, वर्क डन जूल्स, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एक कितने जूल्स के बराबर होता है, मैंने वो ड्राइव किया अगली स्लाइड के अंदर। देखिए बच्चों, अब आपसे कह रहे हैं मैथमेटिकली में कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बेसिकली क्या है, आप एक जो भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उसको आप 1 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि आप 1 वोल्ट उसको दे रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके, जो भी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसको आप 1 पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, उससे आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन का होता है वो क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 कूलम होता है। सब जानते हैं, बहुत बच्चों वाली बात है, तो खैर केमिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 9 से। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 CV। सी मतलब क्या है, कूलम, वी मतलब क्या है, वोल्टेज। जरा सुनिएगा बात को गौर से, ठीक है। अब देखें जो V है बेसिकली बराबर किसके होता है, जूल्स पर कूलम के। जूल्स पर कूलम मतलब J/C के, तो मैं V की जगह J/C पुट कर सकता हूं, नीचे भी C होगा ऊपर भी C होगा, C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात ये वाली। अच्छा फिर उसके बाद क्या हो गया, C से C कैंसिल हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या हो गई इन जूल्स, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल्स। आपको जब भी अपना सवाल जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। सही हो गई बात ये वाली। कैसे यूज करेंगे, क्या करेंगे, ये इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल में कर रहे होंगे कन्वर्जन उस वक्त ही बताएंगे आपको। अभी बता देंगे तो आप फिर उस वक्त भूल चुके होंगे, कोई फायदा नहीं है, तो उस वक्त ही डिस्कस करेंगे रिलेशन। तो ये याद रखिएगा, जब कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में तब ये रिलेशन यूज होगा, जब जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होगा तब भी ये रिलेशन यूज होगा। और यहाँ पे जो आपका लेक्चर बेटा खत्म हो गया। कोई सवाल हो किसी भी नौजवान का इस लेक्चर से अकॉर्डिंगली तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। और अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।